मातृभूमि को नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमास्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बा फलोधरोष्ठा पूर्णेन्दुमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर कर्म योगी विश्व गुरु का आज जन्मोत्सव है। ऐसे पावन पर्व पर मैं देश के संपूर्ण भाइयों, माताओं, बहनों तथा भारतीय संस्कृति के कर्णधार भारत के भविष्य युवा शक्ति को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों, सर्वविदित है कि हमारे एक ऐसे महान कर्मयोगी विराट पुरुष का जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ है, क्योंकि वे वचनबद्ध हो चुके हैं कि जब जब असुरों का राज्य बढ़ेगा, देवों पर संकट होगा, मैं बार बार अवतार लूंगा। आज वही विराट पुरुष जो हम लोगों के बीच में है, कण कण में जर्रे जर्रे में विराजमान है, ऐसे महापुरुष का जन्मोत्सव है, युग पुरुष का जन्मोत्सव है। आइए हम विचार करते हैं। भगवान विष्णु का अवतार त्रेता में होता है। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। शक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे देश के एक ऐसे महान ऊर्जावान कवि जिनके अंदर राष्ट्र की चेतना रग रग में भरी हुई थी, जिन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने शब्दों में संवारा है। और वे कहते हैं कि करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधे, फल है तुम्हारी दृष्टि के, फल है तुम्हारी दृष्टि के। कोई अंतर नहीं मित्रों। अपना संकल्प निर्वहन करने के लिए ऐसे विराट पुरुष का, विश्व गुरु का जन्म होता है।
क्योंकि वे कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो तो युग युग में जन्म लेते हैं और देवत्व का जीवन जीने वाले ऐसे महापुरुषों का उद्धार करते हैं। आइए हम विचार करते हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जन्म एक ऐसे वातावरण में होता है जिसे चैत्र मास कहा जाता है। चैत्र मास का वातावरण कितना अच्छा होता है, इसको हम आप अनुभव कर सकते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास कहा जाता है। सारी अनुकूल परिस्थितियों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और वो संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण की। निश्चरों का संहार करने के लिए संकल्प लेते हैं। परंतु आज जिनका जन्मोत्सव है, ऐसे कर्मयोगी संसार को अपने दर्शन से एक दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण का जन्म ठीक विपरीत परिस्थितियों में होता है। कारागार में होता है, अंधेरी रात में होता है, भाद्रपद में होता है, रोहिणी नक्षत्र में होता है और कहां तक वर्णन किया जाए। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों का जन्म लेने वाला, संकटों को झेलने वाला युग पुरुष आज केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा दर्शन देकर दुनिया में अमर कर गया जिसकी काट किसी राष्ट्र में नहीं। जितनी उपनिषदें हैं, सारी उपनिषदों में गीतोपनिषद जिसका सारांश, जिसको हम कहते हैं कि जिसका मंथन करने पर हमें नवनीत मिलता है, गीता का मंथन किया और सारी उपनिषदों को एकत्रित करके उनका निचोड़ गीता उपनिषद में लाया गया तथा दुनिया को, पूरे संसार को नैतिकता का, असत्य पर सत्य की विजय का,
कर्म के सिद्धांत का, जीवन जीने का एक आधार जो सबसे उत्तम हो, ऐसी शिक्षा अगर कहीं मिलती है तो गीता दर्शन में ही मिलती है। क्योंकि शर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः शुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता का जो अमृत रूपी दूध है, यह इतना मूल्यवान है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं, लेकिन गीता का सार इन पंक्तियों में भरा हुआ। कैसे? भगवान कहते हैं, जिस समय अर्जुन नैराश्य प्रवृत्ति में डूबा हुआ था, उसके हाथ पांव फूल रहे थे, अपना धनुष उठा करके समरांगण में फेंक दिया। कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी, समर्पण की भावना से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, समर्पित कर देते अपने अस्त्रों को भगवान के समक्ष। विराट पुरुष कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फलों में तुम्हारा कभी अधिकार नहीं। क्योंकि यदि तुम फल की इच्छा रखते हुए कर्म में लिप्त हो जाते हो तो तुम्हारे कर्म में त्रुटि हो जाएगी। क्योंकि कर्म करते समय आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और यदि फल की इच्छा में आपका ध्यान लगा रहेगा तो निश्चित रूप से कर्म में त्रुटि हो जाएगी और कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और ये भी स्पष्ट करते हैं कि यदि मानव के द्वारा किए गए सारे कार्य उसकी इच्छा के अनुकूल फलित होते जाएं तो वो अहंकारी हो जाएगा, और यदि सब कुछ प्रभु ही कर दें तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का सीधा दर्शन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलों की आकांक्षा छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जब निकलते हैं तो उनके साथ में कोई सेना थी, कोई बहुत संख्या नहीं थी। भाई को लेकर के निकले, पत्नी साथ में आई, मां जानकी जी, राम जी आए, लेकिन शक्तियों को अर्जित करते हुए, जन समुदाय का सहयोग लेते हुए, भालू बंदरों तक का सहयोग लेते हुए किस तरह से अपना मित्र बनाते हैं और एक संगठन तैयार करते हैं सहयोगात्मक भावना से कि हम कैसे संगठन की शक्ति के द्वारा रावण जैसे अत्याचारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने विजय प्राप्त किया। सारी दुनिया का दर्शन आज
देखने को मिलता है। उनका यही दर्शन था। यदि आपका संकल्प और पुरुषार्थ निश्चित रूप से पवित्र है तो दुनिया की कोई ऐसी बाधा नहीं हो सकती है जो आपको अपने लक्ष्य से विरत कर दे। इसलिए पुरुषार्थ, संकल्प और उत्साह, ये तीनों हमें ये संदेश देते हैं रामराज्य के माध्यम से कि हमें निश्चित रूप से इन आदर्शों का पालन करना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। यही लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का उत्साह, आशाया सर्वोत्तम ज्योति, निराशाया समुत पापम, अपने उत्साह अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं, कर्मयोगी बनाते हैं, लक्ष्य की सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा दर्शन मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व को आलोकित करता है। क्योंकि हमारे देश की ख्याति है कि ये तद्देशस्य प्रसूतस्य शकाशादग्रजन्मनः स्वास्वाचरित्रं शिक्षेरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के संपूर्ण मानवों को भारतवर्ष के दर्शन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और भारतवर्ष का दर्शन कहाँ है? कृष्ण राज्य में है, राम राज्य में है। अगर किसी को देखना है तो नृत्य कला का ज्ञान अगर कहीं उसका आदर्श प्राप्त होता है तो लगता है कि हमारे भगवान भूत भावन शिव शंकर जी का कुछ ऐसा अंश जिसको हम प्रायः कहते हैं कि वो नटराज। कैसे उन्होंने नृत्य कला में अपना दर्शन दिया है, इसका विचार हमें करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी तो कोई सोने चांदी की नहीं थी, केवल बांस की बांसुरी थी। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की तान छेड़ते थे, उस समय ग्वाल बाल, गोपियां, गायें विवल हो जाते थे। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, अपनी मुरली की ताने सुना दे जरा। तेरी मुरली में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार, बजा करके मुरली अपनी कर दे भारत का फिर से सुधार। ऐसे वेद मंत्रों का प्रचार जिसकी मुरली की धुन से निकलता हो, निश्चित रूप से ऐसे राधा और कृष्ण हम लोगों के जीवन में नया प्रकाश दें। वैज्ञानिक जगत और साहित्य जगत की एक व्याख्या मिलती है, मैं उसको भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी ने पूछा
एक चंपा के पुष्प से कि बताओ भाई, तुम में तो बहुत अमित गुण है, वास है, सुवास है। चंपा तुम में अमित गुण, यद्यपि वास सुवास, एक ही अवगुण ताहि में भ्रमर न आवे पास। विज्ञान तो कहता है कि चंपा के पुष्प में पराग नहीं होता है, लेकिन हमारे साहित्याचार्य कहते हैं कि नहीं, साहित्य की बात अपने में अनोखी होती है। चंपा वर्णी राधिका, चंपा वर्णी राधिका, भ्रमर कृष्ण का दास, निज जननी को मान के भ्रमर न आए पास, भ्रमर न आए पास। वो अपनी मां मानता है, इसलिए वहां पर बैठता नहीं। मित्रों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथ से माखन रोटी लेकर के एक कौवा उड़ जाता है, उसका भी एक भाग्य रसखान जी ने कितने अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। काग के भाग बड़ो सजनी, हरी हाथ सो लई गयो माखन रोटी। उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा होगा कि भगवान के हाथ से वो माखन रोटी छीन करके खा रहा है, उसका भी जीवन सफल हो गया। और गोपियों का तो मैं कहां तक बताऊं आपको, कहां तक उनकी चर्चा की जाए। भगवान के दर्शन की जिस समय गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित होती हैं और वो व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं भगवान को पाने के लिए, अपनी साधना के द्वारा निश्चित रूप से उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि प्रभु का यह नियम है। वे अपने भक्तों के लिए अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि याल कुटियरु कामरियापुर राजती हूं पुर को तजिडारो, ओ वाठो सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारो। नैनन सोरस खान जवे, ब्रज के वन वाग तड़ाग निहारो, अकोटि कजे कल धोत की धामो, करील के कुंजन ऊपर वारो। और शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूं जाही निरंतर गावे। और जाही अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ताही यही की छोहरिया, छछिया भर छाछप नाच नचावे। ऐसे हैं हमारे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित होते हैं। निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी का परिणाम है कि आज जापान, अमेरिका, ऐसे ऐसे राष्ट्रों में गीता का अनुवाद हो रहा है। गीता के दर्शन का किस प्रकार से महत्व बढ़ रहा है, शायद हम उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। आज मैं ऐसे कर्मयोगी, विश्वगुरु, कर्तव्य निष्ठा के प्रति अपने संदेश को उजागर करने वाले
तथा अपने लोक का भी भान कराने वाले, न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अर्जुन को बताते हैं कि यही मेरा धाम है और इस प्रकार का धाम। मित्रों, समय अधिक हो रहा है। आज ऐसे पावन पर्व पर, ऐसे जन्मोत्सव पर मैं अपने हृदय की लक्ष लक्ष मंगल कामनाएं समर्पित करता हुआ भारत की उस संस्कृति की तरफ लौट करके आता हूं जिसका सदैव उद्घोष रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।